चलो तो क्या कहोगे किसी वस्तु के कोणीय संवेग तो लिख लो किसी वस्तु के। अच्छा वस्तु जानते हो ना, वस्तु किसे कहते हैं? ला कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ को वस्तु कहते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? कणों से। कण भी से मिलकर बने होते हैं। अणु से, अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सूक्ष्म कण होंगे उससे मिलकर बने। तो देखो किसी वस्तु के घूर्णन अक्ष के, घूर्णन अक्ष माने जानते हो ना का? घूर्णन अक्ष का मतलब होता है जहाँ खड़ा होकर घूमाता, जैसे पंखा घूमता है ना, वही होता है किसी वस्तु के घूर्णन अक्ष के। पंखा चालू कर दिखा, घूर्णन अक्ष के परितः रेखीय संवेग के आघूर्ण को, रेखीय संवेग के आघूर्ण को वस्तु का कोणीय संवेग कहते हैं। वस्तु का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग कहते हैं। यह ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार रेखीय गति में रेखीय संवेग करता है। ठीक, यह उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार रेखीय संवेग में, रेखीय गति में रेखीय संवेग करता है। अच्छा इसे यल से प्रदर्शित करते हैं, कहीं जे भी लिखता है, लेकिन चलो इसे यल या जे से प्रदर्शित करते हैं। कौन राशि है? इसे यल या जे से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक बोलो। हाँ? अरे संवेग का किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। एगो तो आर के लिए मीटर आएगा ना, तो मीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकेंड होगा। लिख लेना इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का प्रति सेकेंड होता है। अब बीमा तो इसी तरह से लिखा सकता है, किलोग्राम के तथा बीमा लिख लेना, तथा बीमा। चाहते तो अलग अलग भी लिख सकते थे, यम स्क्वायर टी पर -1 होता है। नोट कर देखना। खा लो उसको, एक बार ही बाजाना, भूख लगे तो पढ़े के मन ना करेगा। हमने जाए तो गोश्त लिट्टी खाई जाए, भूख लगे तो लंच में जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत है इसमें बोलो। हाँ, कोणीय संवेग के बारे में सब लोग बता दोगे ना? खा लीजिए, पानी पी। हाँ आ जाओ, लिखो कोणीय संवेग। 10 मिनट में समय बर्बाद है। कोणीय संवेग के कितना पढ़ो, अगर मन पवित्र ना रही, प्रसन्न ना रही, तो पढ़ाई को कोनो मतलब नहीं। कोणीय संवेग के सूत्र का निगमन। बहुत लोग पढ़ल, मुसलपट्टी बेचता, चल मुसलपट्टी बेचता मन। अब मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, x अच्छा है ना जी, और तुम्हारे पास y अच्छा है। सूत्र का निगमन करो। अब होगा का, यहाँ से कोई पिंड, जगह आप कल दिखा रहे थे पिंड दिखा दीजिए। यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर एक अक्ष है, ठीक है। आपको याद होगा कि यहाँ इसको हम लोग यम माने थे, यहाँ से इसको, इसके बीच की दूरी डेल्टा r माने थे। यहाँ पर एक लंब डाले थे जो कोण कितना डिग्री का बना, 90 डिग्री का। यहाँ पर कोण क्या बना था, थीटा बना था।
नाम लिख लीजिएगा जो आप कल नाम लिखे थे। क्या नाम लिखे थे भैया? ओ लिखे थे भैया, एम। अच्छा चलिए कुछ भी लिख लीजिए, क्या करेगा बा? एम लिख लीजिए, पी लिख लीजिए। तो चला तो ये आपके पढ़ने जा काम लिखे है कि क्या पढ़ने जान कि बल कोणीय संवेग बराबर का होला। कोणीय संवेग बराबर का होला? तो कोणीय संवेग होला संवेग गुणे दूरी। कोणीय संवेग यानी जे बराबर संवेग यानी वेक्टर पी इंटू दूरी में का लिखा है मालूम है? दूरी हमने का रही काची ओ एम रही। दूरी का रही हमने के ओ एम, दूरी ओ एम जे हो गया रखा। अच्छा पी के जगह पर एम भी लिख सकेला नु, वेक्टर एम इंटू बी इंटू ओ एम के जगह पर का लिख सकेला? कल हम बता लेने कि साइन थीटा लिया जाएगा तो लंब बटा का होला कौन? तो लंब भाई मान लो ओ एम हो जाए बाबू। एकदम आप सीखो तो नहीं सीखो। आई थीटा है ना हो तो सामने वाला का होगा लंब। आई 90 अंश बात आई कौन हो जाए कितना? कौन कितना लिखा जी? ओ पी। कौन का हो गई? ओ पी। साइन थीटा होंगे लिखो, ओ एम होंगे लिखो। ओ पी के जगह क्या लिखा जाएगा? आर, वेक्टर आर। टीचर जी गुणा कर दो है ना, आ जाओ तो ओ एम बराबर आ जाएगा वेक्टर आर साइन थीटा। हाँ कुछ भी नहीं है, ओकरे मान निकाले भैया, यही में लिखा जाइए। ठीक तो क्या लिखा जाएगा? आर वेक्टर आर साइन थीटा लिखा जाए। ठीक तो जे बराबर का हो जाए कि एम भी आर साइन थीटा अगर लिखा सकला ना, एम भी आर साइन थीटा। अच्छा होंगे लिखा सकला जे बराबर है जब वेक्टर पी लिख लो क्रॉस वेक्टर आर। तो साइन ही बताओ था सदिश राशि है। साइन ही क्या बताओ था? सदिश राशि है। ठीक यही जैसे बताए थे तालु के ये जैसे मतलब कौन लिखाई रहा कोणीय संवेग का मात्रक। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा बाबू? किलोग्राम गुणे मीटर स्क्वायर। अच्छा इसके लिए तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड गुणे क्या लिखा जाए? मीटर। तो क्या हो जाए बाबू? किलोग्राम इंटू मीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकेंड। बीमा निकाल लो, कोणीय संवेग का बीमा क्या होगा बताओ सब लोग? होगा इसके लिए एम, इसके लिए एल स्क्वायर टी पर -1। ठीक है। कोणीय संवेग का दिशा पहले लिखो। कोणीय संवेग, संवेग का राशि कौन सा राशि है बताओ? क्यों सदिश राशि है? पहले इतना लिखो तो जल्दी से लिखो, मिटा दे जल्दी। खाली हंसी मजाक करने के टाइम बर्बाद होता है। जो भाई लड़कियाँ कभी भी क्लास में उपस्थित नहीं करती है, हमेशा पढ़ने के लिए चली जाती हैं। आज भी फॉर्म भरे हैं सब, अभी तक पेपर भी नहीं हुआ। हो जाओ हमारे लड़की बहुत मेहनत करती हैं सब। सिंधु कर तो हमने ना करेंगे तो हाँ कर हो गया जल्दी से। हो गया मिटाइए और पार आने लगा 1 घंटा उतारते हो तो चलो जल्दी नीचे ऊपर नीचे मुड़ी करो। तो कैसे क्या देखेंगे? तो मात्रक लिख लो, बीमा लिख लो, राशि लिख लो, बात कर। तो बेटा लिख लो केस 1 जब थीटा बराबर 0 डिग्री। बताओ थीटा बराबर का हो? 0 तो क्या होगा बाबू? अभी आप लिखे थे ना जे बराबर जे एल बराबर लिखो। जे बराबर लिखो, जे बराबर एल बराबर क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? जे बराबर एल बराबर जो भी आप लिखना है। एल बराबर पी वेक्टर पी इंटू आर साइन 0 रख दो बाबू। तो साइन 0 का मान बोलो कितना होगा? पी इंटू आर साइन 0 का मान 0। वेक्टर मत लगाना, तो एल बराबर हो जाएगा 0। जब थीटा का मान 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, माने तो लिख लेना तब
कोणीय संवेग न्यूनतम होगा। कोणीय संवेग कैसा होगा भाई? न्यूनतम होगा। अच्छा न्यूनतम कब होता है मालूम है? कोई भी पूछेगा कोणीय संवेग न्यूनतम कब होता है? जब थीटा का मान हम लोग 0 रखते हैं। जब थीटा का मान हम लोग क्या रखते हैं? आजकल के बना के टू लेके समझ का नहीं। चलो केस 1 केस 2 थीटा का कितना रखेंगे? 90। तो क्या होगा बाबू? यल बराबर पी इंटू आर साइन 90। साइन 90 का मान बोलो, बताओ ना, मैं थोड़ा लेकिन नहीं याद रही। पी इंटू आर तब क्या होगा? तब कोणीय संवेग अधिकतम होगा। 1 मिनट। अधिकतम का अंग्रेजी में मैक्सिमम हो गया। नोट हो गया? ब्रह्मा साल करना यार। एक बार 0 रख दो, नीचे मत ऊपर मत मुड़े उठाओ ना, लिखो नीचे लिखो यार, मान रखो भी आ जाएगा। ठीक है 0 ब्रह्मा से लगाओ। उन आदत नाम रखा जरा, आदमी अपना मन से लगाएगा तो दिमाग खुलता है। गलती हो जाए तो अरे क्या हो जाएगा? गलती फिर सही कर लिया जाएगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट हेडिंग बना लो कि ये तुम्हारे एक कण के लिए कोणीय संवेग था। लिखो बहुत अधिक कणों के लिए कोणीय संवेग। बहुत अधिक कणों के लिए कोणीय संवेग। बहुत अधिक कणों के लिए कोणीय संवेग। मिटा दी इसको। अभी सवाल भी लगाना है। बहुत अधिक कणों के लिए कोणीय संवेग। मान लो कोई पिंड है इस तरीके से, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसमें पिंड है। यहाँ पर एक कण, यहाँ पर एक कण, यहाँ पर एक कण, मिला दो इसको। इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो, फिर यहाँ से एक लंब डाल लो हो जाए। इसको P, इसको Q, इसको R मान लो। ये बताओ जब बहुत अधिक कण होंगे तो उनका तरह हम लिख लेना कि माना कि अनेक कण का द्रव्यमान M1 कमा करके M2 Mn है तथा स्थिति सदिश वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर R3। तब अच्छा यहाँ इस L1 बराबर लिखोगे तो क्या होगा? होगा ना P1 क्रॉस का लगाना R1। L2 बराबर लिखो तो क्या होगा? P2 क्रॉस R2। Ln बराबर लिखोगे तो Pn क्रॉस Rn। बुझाता है कुछ? हाँ कल आप लिखे थे जगह, एक बार 1 लिखो, एक बार 2 लिखो, एक बार L लिखो। यहाँ पर कुल L बराबर क्या होता है? L1 L2 L डैश प्लस करके डैश Ln। तो L बराबर है क्या हो जाएगा? P1 R1 P2 R2 प्लस डैश प्लस Pn Rn। तैयार हो ना तुम लोग देने के लिए? 14 को पाठ बायोलॉजी में। हाँ तो L बराबर वही यहाँ फेंक रहा है P पूरा ना एक पाठ कर बोले 1 से लेकर 14। आइए हो जाएगा। ज्यादा प्रश्न इसमें क्या एक काम लिखे थे n बराबर निचवा 1 लिखे थे, ऊपर क्या लिखा था? n लिख रखा है। भैया सिग्मा के ऊपर कुछ लिखा है था? और नीचे नीचे भैया आई बराबर 1 लिखे थे। अच्छा सिग्मा पढ़ा जाला खाली बताओ।
माने एकरा मतलब है कि आएगी 1 रखो 2 रखो 3 यन तक रखाएगा। चलो जल्दी लिखो। तब हमने क्या लिखा कि कुछ न्यूमेरिकल यह फिजिक्स कल हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अवतार के तीनों मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ तो पूरा हो जाओ 2200 पाठ के। एक आध अपना मन से लिखा ना, कुछ होगा तो अपने मन से जोड़ करके लिखा। पकड़ मिटा जाए इसको। टाइम देखो, यदि एक पिंड का खुद लगा कर लेकर आना, एक पिंड का बल 2I 3J 6K है तथा दूरी 3I 4J 5K है, तो बल आगुण बताइए। वेक्टर नहीं रह रहा है। लगा दो तो बल आगुण बताइए। बता दोगे? कैसे? क्रॉस करके। एकदम सही बोली है। यहाँ देखो ये सदिश राशि है, कौन? बल आगुण टा, तो F क्रॉस R का यूज किया जाता है। जब भी F क्रॉस R का यूज किया जाएगा तो ऐसा मार्ट बना लिया जाता है। सीखो सब लोग सीखो। आई जा का होता है ना, आई यहाँ J यहाँ के, आई का मान 3 भरो और यहाँ पहले 2 भरो, तो भाई 3 भरो, तभी में 3 है तो 3 भरो, 4 भरो, में 6 भर दो, में 5 भर दो। याद आ रहा है कुछ तुम लोग पढ़े थे? आई चूज करो, आई छोड़ दो तो 3 4 और 6 5 लिख लो। ऐसे सीख लो जी। तिवारी जी और आई लेम तो आई वाला छोड़ दे, बस आई 2 जन बचा तो वो लिखा है 3 4 6 5 माइनस। अभी जब माइनस लगल आई जे ले ली तो जे वाला रुआ छोड़ दें, ठीक। तो 2 3 बचे ये लिखा जाए और 6 5 बचे ये लिखा जाए। आई प्लस अब रुआ लगा के ले ली तो के वाला छोड़ दें, ठीक। आई 2 3 आई 3 4। अच्छा बुझाई लगी ना? ऐसा क्लियर एकदम है ना? समझ में आया है तुम लोग? और सुना आई ले आ जाए, हाँ कह में गुणा करो 5 15, भाई 6 6 को 24, माइनस हमेशा रहला फिक्स बात, माइनस जे हाई पहले 10 36 18, भाई के भाई 4 दूना 8 3 3 का 9। चलो 24 में 9 15 घटा दो माइनस 9, तो 9 आई हो जाएगी, ठीक। आई 18 में से 10 गई 8 माइनस 8, लेकिन प्लस है 8 जे हो जाए। आई 9 में से 8 देता है 1, तो माइनस खाली खा जाए के। आइए हम लिखो गई आंसर बन गया 9 आई प्लस 8 जे माइनस के बन गया। कौन? एक ना लिखा ला, जैसे अगर जैसे 1 के लिखते हो ना, 1 के तब गुना तो फिर के न हो जाए। 1 में 1 ना लिखा ला, बाकी 2 3 नहीं लिखा है। देख लो समझ लो, लग जाएगा कि नहीं बताओ। अब मुझे तो पहला भी समझ लो भी यही ना, हाँ शक नहीं गया। बस में आई अगर चूज करोगे ना तो आई वाला छोड़ देना है, जो ये बचेगा 3 4 6 5 उसको लिख लेना। माइनस लगा के जे वाला चूज करो तो जे वाला छोड़ दो, तो 2 3 6 5 के वाला। अब ये गुणा हो जाएगा ना, इसका इसमें हमेशा माइनस रहता है, फिर इसके इसमें माइनस रहता है, फिर इसके इसमें, फिर इसके इसमें, हो गया उस बात करता है। उसके बाद घटा देगा, माइनस एक प्लस रहेगा, घट जाएगा। अलग जाएगा तुम लोग से। रजत बाबू एक और सवाल दे, देखो उतार रहे हैं, उतार रहे हो गया, उतार नहीं उतार ले, भुला जाओ फिर तो गजन हो जाएगा। नीचे छोड़ देते हैं हम।
एक और सवाल लिखो। यदि एक पिंड का संवेग 10I + 6J + 8K है तथा दूरी 3I + 8J + 2K है, तो कोणीय संवेग बताइए। तो कोणीय संवेग बताइए जल्दी से, जो हम लोग को अंग्रेजी में पढ़ना है ना, बायो केमिस्ट्री में पढ़ना है। कोणीय संवेग बताइए। इसको बना लेंगे, छोड़ दें, ऐसे ही लगाना आपका। ठीक है, चलो।